हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 29 अक्टूबर, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज खरना है, महापर्व छठ के त्योहार का। कल नहाए खाए रहा था, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज खरना से ही महिलाएं व्रत करेंगी। और ऐसे में महापर्व छठ त्योहार को लेकर प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि अभी बारिश का मौसम जस्ट खत्म हुआ ना, तो चट्टानों के ऊपर काई वगैरह होती है और इसीलिए फिसलन भी बनी रहती है, तो गहरे पानी के पास ना जाएं और सावधान रहें सूर्य को अर्घ्य देते समय। क्योंकि कल ही एक घटना हो गई बिहार में। देखिए, वैशाली में छठ घाट बनाने के दौरान दो दोस्त डूब गए और दोनों की जान चली गई। पूरे गांव में मातम सा पसर गया। इसलिए बच्चों को भी नदी, तालाब, बांध, झील के पास ना जाने दें, है ना। अच्छा, वहीं राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के दिन नहीं बिकेगी शराब। एलजी ने इसको ड्राई डे घोषित कर दिया। संडे, रविवार के दिन ठेके नहीं खुलेंगे पूरी दिल्ली में, यानी रविवार को शराब नहीं मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, दिवाली बाद प्रदूषण भी कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिहार के शहरों में हवा का हाल खराब चल रहा है। छठ में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। AQI का लेवल 300 से ऊपर चल रहा है। राजधानी दिल्ली भी रेड जोन में पहुंच चुका है और इतना ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है कि जल्द ही ग्रेप का तीसरा चरण भी लागू हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, 4 नवंबर को अगले महीने देव उठनी एकादशी रहेगी और उसके बाद से ही सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चीनी कंपनी Xiaomi का फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस इंडिया से हुआ बंद। भारत में MI पे और MI क्रेडिट ऐप को प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया। वैसे चीन में अभी कोरोना भी एक बार फिर से बढ़ गया। चीन के संघाई में फिर से लगा लॉकडाउन। 13 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट कराने का आदेश दिया सरकार ने। अच्छा, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑटो रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी कर दी है और अब मिनिमम किराया आपको 30 रुपए देना पड़ेगा, जो पहले 25 रुपए था। 1.5 किलोमीटर तक के सफर के लिए आपको 25 रुपए की जगह 30 रुपए किराया देना पड़ेगा। और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया पहले 9.5 रुपए था, वो भी बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया। और भी नई रेट लिस्ट का चार्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही खबर आ रही कि नवंबर में पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी होगी मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और बोले कि स्वतंत्र विदेश नीति रखने का इनके पास दम है। पुतिन ने कहा कि मोदी सच्चे देशभक्त हैं और आने वाला समय फ्यूचर भारत का है। वहीं देखिए, छठ पर घर आए यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात। 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश गोरखपुर से मुंबई जाएगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। अच्छा, 4 धाम यात्रा का डेटा आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ इस साल 46 लाख से भी ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे यात्रा करने। केदारनाथ में घोड़ा और खच्चर से 100 करोड़ रुपए की आय हुई। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है कि जल्द ही आप सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शिकायत कर पाएंगे। 3 महीनों के अंदर इस तरह की ग्रीवांस कमेटी बनाई जाएगी। और अब अगर आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है, कंप्लेन है, तो डायरेक्टली आप सरकार से उसको कंप्लेन कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी भी दी। वैसे केंद्रीय मंत्री ने नए IT नियमों को भी मंजूरी दे दी है और इसके बाद 72 घंटे के अंदर आपकी शिकायत पर शुरुआती एक्शन भी हो जाएगा। ऑनलाइन किसी भी तरह के सोशल मीडिया कंटेंट की जवाबदेही भी अब कंपनियों की होगी। वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को यह सुझाव दिया कि देश भर में पुलिस यूनिफॉर्म एक जैसी हो। PM ने कहा कि 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म का सिस्टम लागू किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री बोले कि ये सिर्फ मेरा एक विचार है, मैं इसे थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें 5 साल लगे, 50 साल लगे या 100 साल लगे, लेकिन PM मोदी का ये मानना है कि देश भर में सभी राज्यों की जो पुलिस है उन सब के लिए एक ही यूनिक यूनिफॉर्म हो, जिससे कि देश में एक समानता भी नजर आए। वैसे आइडिया सही है, इस पर आपका क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं देखिए दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर UNSC की बैठक में हुए शामिल और कहा कि आतंकवाद ने दुनिया को तबाह किया। और ये बैठक भी मुंबई ताज होटल में ही रखी गई, जहां 26/11 का अटैक हुआ ना, वहीं UNSC की मीटिंग हुई। भारत ने पाकिस्तानी आतंकी का एक ऑडियो भी प्ले किया और इस बैठक में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। वही देखिए, लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में शोक सेतु सहित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि तेजी से होगी अब तरक्की। अच्छा, इरडा की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के नियमों में बदलाव किया है, जो कि अगले महीने 1 तारीख से यानी कि 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बीमाकर्ताओं के लिए KYC विवरण अनिवार्य कर दिया है, यानी कि बीमा पॉलिसी लेते समय और इंश्योरेंस राशि का क्लेम करते समय आपको KYC दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। अच्छा, राजस्थान में निकाय पंचायतों में उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 35 सरपंच और 14 पंचायत समिति सदस्य के होंगे चुनाव। वोटिंग होगी 25 नवंबर को। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन के नाम से जाना जाएगा NIT बस पोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि हरियाणा राज्य में सभी बस स्टैंड को अब बस पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वैसे नाम बदलने
बदलने की पहल उत्तराखंड सरकार भी शुरू करने जा रही। देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने ऐलान किया कि यूपी की तरह हटाए जाएंगे गुलामी के प्रतीक और बदले जाएंगे ब्रिटिश कालीन नाम। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ बनेगा ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला शहर। अप्रैल 2023 के बाद सड़कों पर नहीं दिखेंगी डीजल बसें। पूरे शहर से डीजल बसों को हटा दिया जाएगा साल 2023 अप्रैल के बाद। वैसे कुछ इस तरह का फैसला यूरोप में भी लिया गया। देखिए, अब यहाँ पर पेट्रोल डीजल वाली कारें भी नहीं चलेगी साल 2035 तक। कंपनियों की पेट्रोल डीजल कारों की सेल पर भी बैन का फैसला लिया गया यूरोपीय संघ की तरफ से। वहीं देखिए, चीन को रोकने के लिए भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा अमेरिका। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगेगी लगाम। NHAI की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए गए। केवल 10,000 रुपए से आप भी निवेश शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको FD से भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हाँ, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बॉन्ड निकाले गए हैं। मतलब कि देश में हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें आप भी अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट में कंपनियों में शेयर में निवेश वगैरह करते हैं ना, उस तरह से आप सरकार के रोड प्रोजेक्ट में भी अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको FD से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लगभग 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किए गए एक ट्वीट में बताया गया कि ये इनवाइट खुलने के 7 घंटों के अंदर ही 7 गुना तक सब्सक्राइब कर लिया गया और जल्द ही इसका अगला राउंड भी निकाला जाएगा। वह देखिए, गुजरात के सूरत में निप्पॉन स्टील के हजीरा प्लांट विस्तार परियोजना का भूमि पूजन करते हुए पीएम बोले कि भारतीय इस्पात उद्योग दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा और अब पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है क्योंकि भारत तेजी से दुनिया भर में अपने विकास की ताकत दिखा रहा है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाई जाए, इससे देश हमारा तरक्की करेगा। मतलब ये बड़ा ही बेतुका बयान उन्होंने दिया है क्योंकि नोटों पर इस तरह से देवताओं की या धार्मिक तस्वीरें लगाने से देश की तरक्की का क्या लेना देना है। मतलब इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, आप खुद ही सोचिए जरा। वैसे दोस्तों, भारत में नोट पर किसकी फोटो होगी ये कौन तय करता है? भारत सरकार, RBI या सुप्रीम कोर्ट, कौन तय करता है ये? वहीं अगर नोट में छपने वाली तस्वीर में कोई बदलाव करना है तो वो कैसे होता है? क्या भारत में नोटों पर किसी देवी देवताओं की तस्वीर छापी जा सकती है या नहीं? ऐसे कई तमाम इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कल ही, पूरी एनालिसिस और भारतीय नोटों से संबंधित सारे कानून संविधान को लेकर। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी चीजें जानने मिल जाएगी। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के बेरोजगार युवाओं, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। SSC GD कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कांस्टेबल के 24,369 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप ऑफिशियली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जाकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं, है ना। और वह देखिए, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 9% तक बढ़ी। वहीं हरियाणा में 26% तक की गिरावट आई है पराली की घटनाओं में। वैसे पराली से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एक और नई पहल करने जा रही है। किसान भाई लोगों को मुफ्त डीकंपोजर देगी और इस डीकंपोजर को पराली पर छिड़कने के बाद वो खाद में बदल जाएगा और इसके लिए किसान भाई लोगों को 1,000 रुपए भी मिलेंगे। हरियाणा और दिल्ली सरकार की तरफ से ये पहल शुरू की जा रही है। वहीं देखिए, पंजाब सरकार व किसानों के बीच भी बनी मांगों पर सहमति। आज संगरूर में CM आवास के बाहर किसान भाई लोग अपना धरना भी खत्म करेंगे। पंजाब सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली है। कुछ प्रमुख किसानों की मांगे कौन कौन सी थी, ये 8 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। खराब फसलों का मुआवजा जल्दी दिया जाए वगैरह वगैरह। वैसे किसान भाई लोगों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और 630 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। अभी भारी बारिश से जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ ना, उससे राहत के लिए सरकार ने, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने ये राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है ना। और वही देखिए, कांग्रेस नेता मेजर विजय मनकोटिया ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया इन्होंने हाल ही में 1-2 दिन पहले और इस दौरान इन्होंने कहा कि साल 2024 में मोदी वंस मोर भाजपा में शामिल होकर दिल को सुकून मिला, ये इनका कहना है। अच्छा, यूपी में देखिए, केस्को सब स्टेशनों पर भी चार्ज हो सकेंगे अब इलेक्ट्रिक वाहन। ई वाहन चालकों को ये भी सहूलियत मिलेगी। अमेजॉन के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई, निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। 23 अरब डॉलर कम हुई जेफ बेजोस की संपत्ति। गूगल वर्क स्पेस में कई नए फीचर शामिल होने जा रहे हैं। आपको 1 TB स्टोरेज तक का फीचर भी मिलेगा गूगल वर्क स्पेस में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अमेरिका में रह रहे हमारे भारतीय हिंदू लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के गेटवे टावर का उद्घाटन किया गया और इससे भक्तों में खुशी की लहर देखी गई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सबसे बड़े
हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर के 87 फीट के टावर का ये उद्घाटन किया गया। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर राय कपूर ने सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। अच्छा, इस बार मन की बात भी कुछ स्पेशल होगी। पीएम मोदी का जो संडे को मन की बात कार्यक्रम आएगा, उसमें हिमाचल के हर हलके में पीएम मोदी का संकल्प गूंजेगा। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एलईडी टीवी वगैरह पर व्यवस्था में दिखाया जाएगा हिमाचल में। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में 4 नवंबर से ईयू फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा। 23 भाषाओं में 27 देशों की फिल्में देखने का मौका होगा। ईयू का मतलब है यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल। डेंगू पर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में इस साल अब तक डेंगू के 1595 मामलों का पता चला और उत्तर प्रदेश में भी देखिए गोरखपुर में डेंगू के 7 नए केस मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 117 हुई। लार्वा मिलने पर 11 घरों को नोटिस भी जारी किया गया। अच्छा, बिहार में छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। स्कूलों में साल 2024-25 से नए पाठ्यक्रम लागू होंगे, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उसको साल 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, 30% बिजली उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए नहीं किया आवेदन। 31 अक्टूबर तक आखिरी मौका है। दरअसल राजधानी दिल्ली में जो बिजली फ्री सब्सिडी मिलती है ना, वो 31 अक्टूबर के बाद मिलना बंद हो जाएगी। अगर आपने उसके लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 1 नवंबर से ही फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि दिल्ली सरकार ने एक नंबर जारी किया, उस पर मिस्ड कॉल देना है। नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7011311111। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना है अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और सब्सिडी पाना चाहते हैं तो, है ना। और खेल समाचार पर खबर आ रही, देखिए अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच भी मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया। मिलनबर्ग में लगातार दूसरा मुकाबला भी रद्द हुआ। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 का यह सबसे बड़ा मुकाबला था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच भी बारिश की वजह से रद्द हुआ। अच्छा, वहीं देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जारी की 13 उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट। अब तक 86 नामों की हुई घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का कहना है कि धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों को तुरंत खातों को ब्लॉक करने के लिए केंद्र को निर्देश देना चाहिए और इस तरह का सिस्टम बैंकिंग सेक्टर में लागू किया जाना चाहिए। वह देखिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस में हुए शामिल। चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कही बात। कारोबार से खबर आ रही कि जयप्रकाश की सीमेंट इकाई खरीदने के लिए अडानी समूह कर रहा बात। 5000 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। देखिए उत्तर प्रदेश में कल ही एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। गैस पाइपलाइन में लीकेज से भयंकर आग लग गई। 2 घंटे बाद बुझाई गई। सैकड़ों घर इसकी वजह से खाली कराए गए। अच्छा, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। एमपी भोपाल में शिव महिमा होगी। शंकर एहसान लोई भी प्रस्तुति देंगे। वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है कि कोलार रोड को 6 लेन रोड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इसका भूमि पूजन भी करेंगे और यहाँ पर मेट्रो के लिए भी 3 मीटर जगह छोड़ी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल वगैरह भी लगाए जाएंगे। वह देखिए हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सुनाया गया कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए सरकार 4 दिन के अंदर अंदर टोल फ्री नंबर जारी करे और साथ ही आपको व्हाट्सएप और SMS की सुविधा भी मिलेगी। नंबर के जरिए आप चुनाव के दौरान आप होने वाली किसी भी धांधली, धोखाधड़ी, फ्रॉड की शिकायत तुरंत कर पाएंगे। अच्छा, एक श्रद्धांजलि शिव कुमार खुराना जी के लिए। नहीं रहे फिल्म मेकर, 83 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हरियाणा में देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी योगी फॉर्मूला लागू कर दिया है। गैंगस्टरों, तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा। अपराधियों पर इनाम रखकर उनको पकड़ा जा रहा। वैसे हरियाणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान भी हो गया। हिसार समेत 4 जिलों में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य मतदान 22 और पंच सरपंच का मतदान 25 नवंबर को होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की फोन पर और नए ब्रिटिश पीएम को बधाई देते हुए भारत यूके की ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। अच्छा, बेरोजगारी पर डेटा आ रहा दोस्तों की देश में 90 रैंक पर है हिमाचल प्रदेश राज्य बेरोजगारी में। अभी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस चार्जशीट भी पेश करेगी। मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं। जल शक्ति विभाग पर उठाए ज्यादा सवाल। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। 8 और 10 नवंबर को शिमला में रैलियां करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़े नियम में बदलाव किया गया, आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल ITR का ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करवाता है तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान के 6 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। 4 दिन बाद कोहरा और सर्द हवाओं की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, क्योंकि कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, वैसे देखिए फिलीपींस में भी एक भयंकर तूफान आया हुआ है, नालगे तूफान, और इस तूफान की वजह से 31 लोगों की जान भी चली गई, सैकड़ों लोग हताहत हैं। अच्छा, वहीं भारत में कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देखिए फिर से एक बार ग्राफ बढ़ा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2208 नए मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा हैं।
जबकि 12 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। अभी 19,398 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं, है ना। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 20 लाख अभ्यर्थी रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे। वनपाल और वन रक्षक के 2399 पदों के लिए 3 दिन 6 पारियों में एग्जाम होंगे। 6 नवंबर को, फिर 12-13 नवंबर को ये एग्जाम होंगे और इस दौरान स्टूडेंट्स को रोडवेज में फ्री सफर का मौका मिलेगा। वहीं देखिए, हरियाणा में सीईटी एग्जाम पर HSSC का रिमाइंडर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हरी झंडी। 5 और 6 नवंबर को होगा एग्जाम। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास अब होंगे नौकरी के तमाम अवसर। लोकल हॉस्पिटल के साथ कॉलेज MOU करेंगे, यानी कि साझेदारी करेंगे, जिससे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को आसानी से जॉब मिल सके। यूपी सरकार इस तरह का नया सिस्टम भी बनाने जा रही है। वैसे यूपी में कमजोर बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक और खास पहल शुरू करने जा रही है। और जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं ना, उनके लिए अब स्कूलों में स्पेशल क्लासेस लगाई जाएगी। ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। वहीं देखिए, UGC AICTE का बड़ा फैसला, विदेशी यूनिवर्सिटी के सहयोग से पेश ऑनलाइन PhD कोर्स मान्य नहीं है। अच्छा, डाक विभाग में वैकेंसी भी निकली हुई है। 10वीं पास कैंडिडेट्स 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 188 पदों पर होगी भर्ती। चलिए, एजुकेशनल न्यूज के बाद कुछ और खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि वैवाहिक मामलों को स्थानांतरित करते समय पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाए, यानी कि जो पति पत्नी से संबंधित केस हैं उनको ट्रांसफर ऐसी जगह पर किया जाए जहां पत्नी की सहूलियत रहे। वैसे मुस्लिम लड़की की शादी को लेकर भी देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि 15 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है और उसकी ये शादी वैध भी मानी जाएगी। अच्छा, ट्विटर डील कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता होगा। और ट्विटर डील के पूरी होने के जस्ट बाद ही एलन मस्क ने ट्विटर के सीनियर अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया। यहाँ तक कि CEO पराग अग्रवाल को भी हटा दिया, उनकी छुट्टी कर दी है और ये पद छोड़ने के लिए उनको 412 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए, राजस्थान में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। CM के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल हॉस्पिटल गिराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले आरोप था कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनवाने पर FDA ने मकान मालिक को नोटिस थमाया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्लेटलेट्स को लेकर चर्चा में आए ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। अब इसको नहीं हटाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, हाल ही में दिवाली पर मैंने आपको पटाखों से संबंधित कई सारी लापरवाही भरी खबरें बताई थी कि बच्चे पटाखों के ऊपर स्टील का ग्लास रख के फोड़ते हैं, कांच का ग्लास रख के फोड़ते हैं, तो इससे कई लोगों की जान चली जाती है। और एक ऐसा ही मामला देखा गया राजस्थान के भरतपुर का। देखिए, स्टील ग्लास के नीचे बम लगाकर फोड़ा तो इस बच्चे का प्राइवेट पार्ट भी जख्मी हो गया। मेरा ये खबर बताने के पीछे मकसद ये है कि प्लीज माता पिता अपने बच्चों को समझाएं कि पटाखों के साथ इस तरह की बेहुदी हरकतें ना करें और यहाँ तक कि पटाखे ना ही छोड़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लापरवाही आपकी जिंदगी छीन सकती है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन और इंडियन बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। इन तीनों बैंकों के ग्राहकों को अब रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए UPI नेटवर्क फैसिलिटी का फायदा भी मिलेगा। RBI गवर्नर की तरफ से UPI नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम केंद्र सरकार को इस तरह का प्रस्ताव भेजेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो कंटीली तार लगी हुई है ना, उसको 200 मीटर आगे खिसकाने का प्रस्ताव है और अगर केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो किसानों को लगभग 21,600 एकड़ जमीन और मिल जाएगी अपनी फसल वगैरह बोने के लिए। पिछले 30 सालों से पंजाब के किसान भाई लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जो पंजाब के 6 जिलों की लगभग 21,000 एकड़ कृषि योग्य जमीन जो तारबंदी के चलते उस पार चली गई है, पाकिस्तान की सीमा में चली गई है। अब देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, राजस्थान में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जा रहा है। ये प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरी प्रतिमा को देखने के लिए आपको लगभग 4 घंटे लगेंगे। इसकी हाइट 369 फीट है और आज राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा मोरारी बापू के द्वारा। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे और 9 दिन तक ये महालोकार्पण का कार्यक्रम चलेगा। वही देखिए, भारत में टीबी के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। साल 2021 में टीबी के 21 लाख नए केस आए, जो कि पिछले साल 2020 की तुलना में भी 18% ज्यादा बढ़े हैं। अच्छा, लोगों को जल्दी इलाज मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि अब अगर लेट से एम्बुलेंस पहुंचेगी तो जो एम्बुलेंस मैनेज करने वाली एजेंसियां है ना, उन पर सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अगर हाईवे पर एम्बुलेंस देरी से पहुंची तो। अच्छा, अच्छी खबर आ रही है
खुशखबरी देखिए, गोवा जाना अब आपका आसान होगा। अगले 2 महीने में एक और नया एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। गोवा में अभी एक ही एयरपोर्ट है, लेकिन जल्दी नया मोपा एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। हरियाणा राज्य में 28,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक होंगे। 9 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद में फर्जी मोबाइल नंबर है, जहां पर फ्रॉड और धमकी वगैरह में इन नंबरों का इस्तेमाल हुआ। इन सबको ब्लॉक किया जाएगा। खबर आ रही दोस्तों की आम आदमी को महंगाई का और झटका लग सकता है। आटे दाल के बाद अब आलू और टमाटर भी होगा महंगा। रसोई का बजट बिगाड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले में इस साल पशुओं की नो एंट्री रहेगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे ये कार्तिक मेला लगता है। हर साल इसमें हजारों लाखों पशु भी आते हैं, लेकिन इस बार पशु नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल जो ये लंपी वायरस की बीमारी चल रही है, इस वजह से योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और अंतिम अपडेट आ रहा है दोस्तों बैंकिंग न्यूज से। फायदे की खबर, आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर एक बार और ब्याज दरें बढ़ाई है। अभी आपको अधिकतम 6.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे, उनमें से रैंडमली टॉप 5 बंदों को मॉर्निंग वाले टुडे ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में शाउट आउट दिया जाएगा डीएलएस भाई की तरफ से। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।